एरेन फेस्ट पर में सेकंड लिखो, टॉपिक डालो। क्या थी एरेन फेस्ट पर में सेकंड? d/dt। जो पहले वाला लिखा था ना उसमें लिख लेना एरेन फेस्ट पर में फर्स्ट। कल जो वो सिद्ध किया था ना टोटल, उसके बाद एरेन फेस्ट पर में फर्स्ट लिख लेना उसको। एरेन फेस्ट पर में सेकंड। d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px बराबर कितना? माइनस डेल वी आर अपॉन डेल एक्स। यही था ना। अब वो समीकरण बताओ मुझे जो गणितीय कथन था, वो कौन सी थी? कौन सी है? d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ q बराबर आयटा अपॉन, हाँ वो कौन सी है? 6। पुट q बराबर कितना? px इन इक्वेशन नंबर 6। तो क्या होगा? d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ px बराबर, बोलो क्या था? आयोटा अपॉन h क्रॉस और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h कैप px कैप। px है अपने पास तो मैंने px कैप लिखा है और प्लस डेल px कैप अपॉन डेल टी, डेल टी। ठीक है, ये मैंने जहां पर कल जैसे q बराबर x रखा था 6 में, वैसे ही अब जो 6 समीकरण है उसमें q बराबर कितना रख दिया मैंने? px लिख दिया। और गतिशील कण का जो संवेग है समय पर निर्भर नहीं करता है, बोला है ना उसने। मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डेल पी एक्स अपॉन डेल टी बराबर कितना? 0। ठीक है, तो d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बराबर आयोटा अपॉन h क्रॉस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ h कैप पी एक्स कैप, और वो 0 हो गया। समीकरण 9। अब मैं पहले की तरह इसको अलग से सेपरेट का हल कर लेता हूँ h कैप पी एक्स कैप को। तो क्या होगा? h कैप पी एक्स कैप बराबर, h कैप क्या होता है? हैमिल्टनियन संकारक है, और हैमिल्टनियन संकारक होता क्या है? p कैप का स्क्वायर अपॉन 2m, p कैप का स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी आर। ठीक है, और क्या? पी एक्स कैप एच कैप पी एक्स कैप बराबर, इसको मैं ऐसे लिख दूं पी एक्स कैप का स्क्वायर प्लस पी वाई कैप का स्क्वायर प्लस पी जेड कैप का स्क्वायर अपॉन 2m, और प्लस ये वी आर या वी कैप आर है, वी कैप लगा दिया ना मैंने, वी कैप आर और पी एक्स कैप। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं एच कैप पी एक्स कैप बराबर, देखो पी एक्स कैप का स्क्वायर अपॉन 2m और फिर क्या? पी एक्स कैप, फिर प्लस पी वाई कैप का स्क्वायर अपॉन 2m और ये पी एक्स कैप, फिर पी जेड कैप का स्क्वायर अपॉन 2m और पी एक्स कैप, और प्लस क्या? वी कैप आर और पी एक्स कैप। ठीक है, लिख सकते हैं इसको अपन ऐसा, एच कैप पी एक्स कैप बराबर, ये 1/2m बाहर 1/2m, एक डायरेक्ट लिख दूं मैं सीधा, अब तो समझ में आ जाएगा। तो ये पी एक्स का स्क्वायर और पी एक्स, इसको क्या लिखेंगे? 2 पी एक्स कैप
और इसके 2 - 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 1 ही होगा। और फिर क्या, पी एक्स कैप, ठीक है। फिर प्लस 1/2m और पी वाई का स्क्वायर को क्या लिखें, 2 पी वाई कैप पी एक्स कैप, ठीक है। फिर प्लस 1/2m और फिर पी जेड कैप और पी जेड कैप पी एक्स कैप, हाँ 2 क्योंकि आगे आ गया। फिर प्लस मैं इसको ऐसे लिखता हूँ वी कैप आर पी एक्स कैप। इसको अलग से हल करना पड़ेगा किसी तरंग फलन को ऑपरेट करने के बाद। पहले इनका हिसाब कर लेते अपन। एच कैप पी एक्स कैप बराबर, देखो ये तो 0 हो गया पूरा ही। पी एक्स कैप कितना, 0। ये भी कितना, 0। ये 0। हल कर सकते हो आप, अलग से चाहो तो अलग से हल कर सकते हो। तो ये 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या बचा, प्लस वी कैप आर पी एक्स कैप, मतलब एच कैप पी एक्स कैप बराबर कितना, वी कैप आर पी एक्स कैप। इक्वेशन नंबर 10। अब मैं इसको अलग से हल कर लूँगा, इस पर कोई तरंग फलन सा यार ऑपरेट करूँगा तो वी कैप आर पी एक्स बनाइए, तो फिर इसको अपन अलग से हल कर लेंगे ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप से, और फिर चेक कर लेंगे कितना आंसर आता है। तो फिर यह वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो अपने पास किसका मान आएगा, एच कैप पी एक्स कैप का, और ये वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगा मैं, रिजल्ट आ जाएगा अपने पास, लिखें से। अब इस पर अपन क्या करते हैं, तरंग फलन सा यार ऑपरेट करके अलग से हल कर लेते हैं इसको। ये तो मुझे सिद्ध करना है ही सही, लिखा रहना तू, नहीं तो भूल जाऊंगा कि क्या सिद्ध करना है ना। चलो ये वी कैप आर और पी एक्स कैप को अपन अलग से हल करते हैं तरंग फलन सा यार ऑपरेट करके, ठीक है। तो क्या होगा, ये ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, बोलो वी कैप आर और पी एक्स कैप साई आर, तरंग फलन भी ऑपरेट कर रहा हूं मैं। फिर ए कैप बी कैप माइनस बी कैप मतलब पी एक्स कैप वी कैप आर और ये साई आर। वी कैप आर कितना होता है, वी आर पी एक्स कैप माइनस आई टच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स, और ये साई आर माइनस पी एक्स कैप माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स वी आर साई आर। तो यहां से तो एक काम करता हूं मैं, वी कैप आर, ये माइनस आयोटा एच क्रॉस कॉमन ले लूँ क्या, माइनस आयोटा एच क्रॉस में कॉमन ले लेता हूं, तो वी आर डेल साई आर अपॉन डेल एक्स, ये तो मैंने कॉमन ले लिया था, माइनस ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो वी आर तो ऐसे ही, और डेल साई आर अपॉन डेल एक्स, फिर माइनस क्या डेल वी आर अपॉन डेल एक्स, मतलब साई आर तो ऐसे हो जाएगा, और डेल वी आर अपॉन डेल एक्स, और साई आर में ऐसे लिख देता हूँ। कुछ कैंसिल हो क्या, वी आर माइनस माइनस प्लस आइटा एच क्रॉस डेल वी आर अपॉन डेल एक्स, और ये साई आर। इधर क्या चल रहा था अपने पास, वी कैप आर पी एक्स कैप साई आर। तो वी कैप आर पी एक्स कैप बराबर कितना, आइटा एच क्रॉस डेल वी आर अपॉन डेल एक्स। समीकरण 11 वैल्यू पुट कर दूं, तो फ्रॉम कौन सी थी 9, फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन सी 9 एंड 12।
क्या थी क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास, डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स बराबर आयोटा अपॉन एच क्रॉस, और इसका मान कितना है, ये एच के पी के का मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू में है कितना था, आयोटा एच क्रॉस डेल वी आर अपॉन डेल एक्स, यही है। तो यहां से अपने पास ये एच क्रॉस है तो एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, दिलकुश हो गया। आगे तक क्या आया, लास्ट यही आया होगा, फिर क्यों पे में क्यों ढूंढ रहा है, तो माइनस डेल वी आर अपॉन डेल एक्स। अगर वहां पर यूं आ जाए कि सिद्ध करो कि डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन पी एक्स बराबर माइनस एफ यू, एफ यू माइनस नहीं प्लस नहीं एफ यू, तो फिर क्या होगा, कैसे सिद्ध करोगे, क्वेश्चन आ जाए कि सिद्ध कीजिए कि डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स सॉरी पी एक्स बराबर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स के दो, सॉरी एफ एक्स या एफ यू के दो, बोलो एफ एक्स, एक्स का फलाना एक्स मान लो, कैसे करोगे, मतलब मैं ये कह रहा हूं माइनस डेल वी आर अपॉन डेल एक्स की जगह एफ एक्स लिखा जाए तो आप लोग एक रिलेशन जानते हो क्या, f बराबर माइनस डेल यू, याद नहीं आया, या अगर ऐसा नहीं पढ़ा हो तो f बराबर माइनस अगर एक ही लिखूं तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, स्थितिज ऊर्जा और बल के मध्य संबंध वहां पढ़ाया हो मैंने, आप लोगों को याद हो तो दोलन गति, संतुलन बिंदु, असंतुलन की बिंदु, असंतुलन बिंदु, विभव कूप वगैरह, बंधन ऊर्जा, यूनिट 4th में, बीएससी फर्स्ट ईयर में, मैकेनिक्स में, स्टार्टिंग में सरल अवगति के बाद ही पढ़ाया होगा, हमें याद नहीं है। तो ये u यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, अपन ने कितनी मान रखी है, v मान रखी है, तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, माइनस साइन है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं f, और x का फलन है तो क्या कह दूं एफ एक्स। अगर इतना करवा दो, अगर लास्ट लाइन अगर वो आ जाए ना, कहाँ पढ़ाया, डी अपॉन डी टी एक्सपेक्टेशन ऑफ पी एक्स बराबर कितना एफ एक्स, लिखें इसे, पढ़ तो रखा है ना, ये तो 11th में पढ़ लेते हैं। इसके बाद एक आधे नंबर का टॉपिक डालना पूछ लेता है कभी कभी, क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो, क्वेश्चन फॉर्म में लिख लो, बोर का पूरकता सिद्धांत लिखो, क्वेश्चन में ना संगतता सिद्धांत, बोर का पूरकता सिद्धांत, क्वेश्चन में लिख लो संगतता सिद्धांत लिखो। कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, बोर का पूरकता सिद्धांत, क्वेश्चन में लिख लो संगतता सिद्धांत लिखो। देखो इसके अनुसार किसी भी भौतिक सत्ता, सत्ता का मतलब अवस्था है ना, इसके अनुसार किसी भी भौतिक सत्ता मतलब अवस्था का कण स्वरूप और तरंग स्वरूप को एक साथ प्रेक्षित नहीं किया जा सकता, अर्थात कण स्वरूप और तरंग स्वरूप एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। इसे क्या कहते हैं, बोर का पूरकता का सिद्धांत या संगतता का सिद्धांत कहते हैं। लिखो, बोर के अनुसार
किसी भी भौतिक सत्ता, किसी भी भौतिक सत्ता, कोष्टक में लिख लो, अवस्था का कण स्वरूप व तरंग स्वरूप को, स्वरूप को एक साथ प्रेक्षित नहीं किया जा सकता, एक साथ प्रेक्षित नहीं किया जा सकता। अर्थात कण स्वरूप व तरंग स्वरूप एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसे ही बोर का पूरकता सिद्धांत कहते हैं। इसे ही बोर का पूरकता सिद्धांत कहते हैं। यूनिट सेकंड पार्ट सेकंड तरंग समूह। सजा लें अपनी कॉपी, निकालो काले नीले पीले पेन, पढ़ना मत बस, कॉपी सजा लेना। ले लो दूसरा पेन ले लो। मैं दो क्या मार्कर? ये अभी ऐसा पार्ट है जो मैं पहले पढ़ा चुका आप लोगों को, मतलब पूरा नहीं, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो टॉपिक डालना, तरंग समूह की रचना। तरंग समूह की रचना। तरंग समूह की रचना। सुनो, तरंग समूह की रचना तरंगों के अध्यारोपण से होती है। किससे होती है? तरंगों के अध्यारोपण से होती है। माना दो तरंगे जिनके आयाम क्या है? एक समान है, और वो कितने हैं? ए है, स्मॉल ए, और इनकी आवृत्ति कितनी है? ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है, और इनके तरंग संचरण नियतांक क्या है? K1 और K2 है। एक ही दिशा में संचित होती है, क्या होती है? अध्यारोपित होती है। तो इनके विस्थापन समीकरण क्या है? देखें, सबसे पहले साई1 बराबर ए साइन ओमेगा 1 टी माइनस K1 एक्स, और साई2 बराबर ए साइन ओमेगा 2 टी माइनस K2 एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी मैंने क्या कहा कि तरंग समूह की रचना तरंगों के अध्यारोपण से होती है, तो तब अध्यारोपण सिद्धांत से साई बराबर साई1 प्लस साई2। इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, साई बराबर साई1 ए साइन ओमेगा 1 टी माइनस K1 एक्स, फिर प्लस ए साइन ओमेगा 2 टी माइनस K2 एक्स। साई बराबर ए में कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या आएगा अपने पास? साइन ओमेगा 1 टी माइनस K1 एक्स प्लस साइन ओमेगा 2 टी माइनस K2 एक्स। आपको सूत्र याद है वो? साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। सबको याद है ना ये? तो साई बराबर 2 है, ये 2 मैंने आगे लिख दिया यहाँ पर, और ये पहले ही था, और साइन सी प्लस डी अपॉन 2, साइन सी प्लस डी अपॉन 2, मतलब ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2,
और टी और माइनस K1 माइनस K1 प्लस K2 अपॉन 2 और x, ठीक है, साइन सी प्लस डी अपॉन 2 हो गया। और फिर कॉस, इधर लिख देता हूं, कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन 2 टी और माइनस K1 माइनस K2 अपॉन 2 x, ठीक है। अब देखो यहां पर लेट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, इसको क्या कहते अपन, डेल ओमेगा। K1 माइनस K2, इसको क्या बोलते अपन, डेल के। और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, इसको ओमेगा एवरेज। और K1 प्लस K2 अपॉन 2, इसको K। तो क्या होगा, साई बराबर 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और कॉस ये डेल ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस डेल के अपॉन 2 और ये एक्स। मैं इसको ऐसे लिख दूं, साई बराबर 2a कॉस डेल ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस डेल के अपॉन 2 एक्स और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्या ये क्या ये परिणामी तरंग का समीकरण है। किसका समीकरण है ये, परिणामी तरंग का समीकरण है जिसका आयाम कितना है, क्या a, तो 2a कॉस डेल ओमेगा अपॉन 2 टी माइनस डेल के अपॉन 2 एक्स। ये पूरा ये क्या है, आयाम है। मैं इसको r कह दूं, कैपिटल R मान लेता हूं मैं इसको। तो साई बराबर कैपिटल R साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यहां पर परिणामी तरंग का जो आयाम है वो स्थिति और समय के साथ परिवर्तित होता है, स्थिति और समय के साथ परिवर्तित होता है। और परिणामी तरंग का जो आवरण है उसी को क्या बोलते हैं अपन, तरंग समूह कहते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग समूह। और इसके वेग को समूह वेग। याद है कि नहीं है, अभी निकालेंगे, ठीक है। लिखें पहले, तरंग समूह की रचना, तरंग समूह की रचना तरंगों के अध्यारोपण से होती है। तरंग समूह की रचना तरंगों के अध्यारोपण से होती है। नेक्स्ट लाइन में, माना दो तरंगें, माना दो तरंगें जिनका आयाम एक समान स्मॉल है, जिनका आयाम एक समान स्मॉल है, वह आवृत्ति क्रमशः ओमेगा 1 व ओमेगा 2 है। तथा तरंग संचरण नियतांक, तथा तरंग संचरण नियतांक क्रमशः K1 व K2 है। K1 व K2 है। x दिशा में संचित होती हुई, x दिशा में संचित होती हुई अध्यारोपित होती है। x दिशा में संचित होती हुई अध्यारोपित होती है। तब इनके विस्थापन समीकरण निम्न हैं।
तब इनके विस्थापन समीकरण निम्न हैं। देखो साई बराबर a sin ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस x दिशा में संचित हो रही है, इसलिए बीच में क्या आ रहा है, अगर माइनस x दिशा में संचित होती तो प्लस, याद नहीं है तो साई 2 बराबर a sin ओमेगा 2t माइनस k2x। ठीक है, अब मैं क्या करूं, यहां पर अध्यारोपण सिद्धांत लगाऊं, तो साई बराबर क्या, साई 1 प्लस साई 2, वैल्यू पुट कर दें, a मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन रहा है, साइन c प्लस साइन d बन रहा है। और अपन सूत्र जानते हैं साइन c प्लस d का कितना होता है, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और कॉस c माइनस डी अपॉन 2। तो ये देखो, ये जो 2 था ये तो मैंने बाहर लिख दिया और a पहले ही बाहर है, तो साइन c प्लस d, तो साइन ये पूरा c है और ये d है, तो मैंने क्या करा, t वालों को अलग सेपरेट कर लिया और x वालों को अलग सेपरेट कर लिया, तो ये t वालों को अलग और x वालों को मैंने अलग सेपरेट कर लिया। फिर cos c माइनस डी अपॉन 2, cos c माइनस डी अपॉन 2, t वालों को अलग सेपरेट, x वालों को अलग सेपरेट कर लिया। यहाँ पर ये अंतर के रूप में ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, तो इसको क्या कह दिया, डेल ओमेगा। यहाँ k1 माइनस k2 है तो इसको डेल के कह दिया मैंने। ये ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 है एवरेज, तो इसको क्या कह दिया मैंने, ओमेगा। k1 प्लस k2 अपॉन 2 है तो इसको k कह दिया, वैल्यू पुट की मैंने, तो यहाँ से कितना है, 2a साइन ओमेगा t माइनस kx कॉस डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल के अपॉन 2x। थोड़ा तरीके से लिख देते हैं इसको, तो साई बराबर 2a कॉस डेल ओमेगा अपॉन 2 t माइनस डेल के अपॉन 2 x साइन ओमेगा टी माइनस kx, जो क्या है, परिणामी तरंग का समीकरण है, जिसका आयाम कितना है, 2a कॉस डेल ओमेगा अपॉन 2 t माइनस डेल के अपॉन 2 x। और परिणामी तरंग का जो आयाम है वो क्या है, दूरी मतलब स्थिति और समय के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, और इस आयाम का आवरणी क्या कहलाता है, तरंग समूह कहलाता है। लिखो इसे, अरे बातें नहीं, अच्छा तुम लोग यूं कह रहे हो कि कल मतलब क्लास मत रखो, टेस्ट रख लो, हाँ अच्छा यही कहना चाह रहे थे कि इतनी देर पहले से कि क्लास मत रखो, जो पढ़ा है उसका टेस्ट ले लो हमारा। अरे बस बस, लिख लिया वहां तक, लास्ट लिखो फिर उसके बाद, जो कि परिणामी तरंग का समीकरण है। जो कि परिणामी तरंग का समीकरण है, इसका आयाम कैपिटल R बराबर 2a कॉस डेल ओमेगा अपॉन 2t माइनस डेल k अपॉन 2x।
अतः स्पष्ट है कि परिणामी तरंग का आयाम, अतः स्पष्ट है कि परिणामी तरंग का आयाम दूरी और समय के साथ परिवर्तित होता है। दूरी और समय के साथ परिवर्तित होता है। इस आयाम का आवरण ही तरंग समूह कहलाता है। इस आयाम का आवरण ही तरंग समूह कहलाता है। ये जो आवरण है ना, ये पहले भी बताया मैंने आप लोगों को, नहीं पढ़ाया क्या? तो ये आवरण ही क्या कहलाता है? तरंग समूह कहलाता है। ये वाला डायग्राम बना लो। ये वाला डायग्राम ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद की जो क्लासें हैं वो आप जब कोर्स परचेज करोगे उसके बाद ओपन होगी।